दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है। अचानक इंडस्ट्री में कोहराम मच गया। मुंबई से लेकर नागपुर तक हाहाकार मच गया, क्योंकि कम उम्र में ही बड़ा एक्टर दुनिया छोड़कर चला गया, बड़ा स्टार दुनिया छोड़कर चला गया। हालात ये थे कि करीबियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो गया। और यही नहीं, मुंबई और नागपुर में कुछ गफलत तक हो गई, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, क्योंकि नाम बंटी का आ रहा था। बंटी के जाने की, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देने की बात हो रही थी। तो कैसे बंटी की सांसें थम गई, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी कंडोलेंस जरूर दें। तो फिल्म इंडस्ट्री को कुछ न कुछ नुकसान लगातार होता ही आ रहा है। पहले लता मंगेशकर की हालत खराब हुई, तो फिर सुनील ग्रोवर को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। तो वहीं इससे पहले पिछले साल तो कई दिग्गजों ने दुनिया ही छोड़ दी थी, जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अभी इधर इस बीच बंटी की खबर ने सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, क्योंकि अचानक बंटी सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और यही नहीं, पहले तो बंटी की खबर जैसे ही आई वैसे ही गफलत भी फैल गई। मुंबई से लेकर नागपुर तक हाहाकार मचा। तो कैसे मामला सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा, वो आपको बताते हैं। तो फिल्म अभिनेता और गायक बंटी सिंह का रांची के अस्पताल में निधन हो गया। बंटी सिंह करीब 4 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और फिर उन्हें अचानक वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन कल सुबह सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर अचानक सांस लेने में भी दिक्कत हुई और अचानक ही बंटी की सांसें थम गईं और वो दुनिया से चले गए, चल बसे, जिसके बाद कोहराम मच गया। अचानक खबर फैल गई कि बंटी सिंह ने दुनिया छोड़ दी। बंटी सिंह के चाहने वाले और करीबियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब ये खबर जब मुंबई मायानगरी पहुंची तो वहां अलग ही कोहराम मच गया, क्योंकि वहां कुछ और ही मामला सामने आ रहा था। क्योंकि वहां जो खबर आई थी, वहां जो खबर पहुंची थी, वो ये थी कि सेक्रेड गेम्स के बंटी यानी कि जतिन सरना चले गए हैं। जी हाँ, मुंबई में आग की तरह ये खबर फैल गई कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बंटी यानी कि जतिन सरना चल बसे हैं। तो फिर तो हंगामा मच गया, बवाल हो गया। तुरंत ही बंटी यानी कि जतिन के घर पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। अब हालात ये थे कि बंटी भी घर पर नहीं थे, उनकी खबर भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो फिल्म की शूटिंग पर थे। जी हाँ, उनका फोन पिक नहीं हो रहा था। हालांकि कुछ देर बाद मामले का खुलासा हो गया। मुंबई के बंटी यानी कि जतिन सरना बिल्कुल ठीक पाए गए। उनके नाम की वजह से, सिर्फ नाम की वजह से ये गफलत हो गई थी, जिस वजह से लोगों ने उनके नाम का आभास कर लिया। लेकिन वो पूरी तरह से ठीक थे। लेकिन असल बंटी नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के थे, जिनका रांची में निधन हुआ था। नागपुरी बंटी सिंह भी खासे पॉपुलर थे। उनकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 4000 से ज्यादा एल्बम्स दिए थे, कई फिल्मों में भी काम किया था और लगातार काम कर ही रहे थे। करीब 20 साल से बंटी सिंह इंडस्ट्री में थे, लेकिन उनका काम लगातार आगे बढ़ रहा था। मगर अब उनकी जिंदगी, उनका काम, सब कुछ थम गया, क्योंकि अचानक उनकी सांसें थम गईं। अब नागपुर फिल्म इंडस्ट्री में खासा शोक है। लोग परेशान हैं, उनके चाहने वाले दुखी हैं, क्योंकि बंटी जैसा करीबी आदमी, दिलदार आदमी चला गया। वहाँ लोगों को ये बात परेशान कर रही है और पूरी इंडस्ट्री ने 2 दिन, जी हाँ 2 दिन के लिए पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। बंटी सिंह की याद में पूरी इंडस्ट्री 2 दिन किसी भी तरह का काम नहीं करेगी, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंटी सिंह का कद नागपुरी इंडस्ट्री में कितना बड़ा था, कितने बड़े कद के, कितने बड़े स्टार वो थे। तो फिल्म जगत के वाकई हालात खराब हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। लेकिन एक साथ 2 बंटी की खबर ने पहले परेशान कर दिया। मगर मुंबई वाले बंटी यानी जतिन सरना ठीक हैं, लेकिन नागपुर वाले बंटी दुनिया छोड़कर चले गए हैं, अपनों को, करीबियों को छोड़कर चले गए हैं, जिससे उनके चाहने वाले, उनके करीबी लोग रो रो कर परेशान हैं। उनका बुरा हाल है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और बंटी सिंह को लेकर अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। तो जो कॉमेडियन खुद सबको हंसाता है, दूसरों का दिल खुशी से भर देता है, उसका खुद का दिल छलनी हुए जा रहा था और उसने अपने दिल की परवाह ना करते हुए लगातार काम करना ज्यादा जरूरी समझा, फैंस का मनोरंजन करना ज्यादा जरूरी समझा। हम बात कर रहे हैं कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर की, जो कि फिलहाल मुंबई की एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं और अपने हार्ट की सर्जरी करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो सुनील ग्रोवर को पिछले 2 महीने से हार्ट से रिलेटेड कई समस्याएं महसूस हो रही थीं। ना तो वो ठीक से सो पा रहे थे और ना ही खा रहे थे। मगर फिर भी सुनील ग्रोवर ने अपनी गिरती सेहत पर ध्यान नहीं दिया और लगातार शूटिंग करते रहे। हाल ही में जब वो एक वेब सीरीज की शूटिंग के सिलसिले में शिमला पहुंचे तो वहां ठंड की वजह से उन्हें हार्ट में ज्यादा परेशानी होने लगी।
और उन्हें काफी दर्द भी महसूस हुआ तो सुनील ग्रोवर मुंबई लौट आए और उन्होंने यहाँ आकर हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, जहां सुनील ग्रोवर के हार्ट में कई ब्लॉकेजेस पाए गए, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह पर सुनील की तुरंत इमरजेंसी में हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर्स की माने तो अगर सुनील ग्रोवर शिमला की ठंड में अगर 2 दिन और रुकते तो यकीनन उन्हें हार्ट अटैक आ जाता, जिसके बाद उनकी स्थिति बेहद ज्यादा बिगड़ जाती, क्योंकि उनके हार्ट में कई गंभीर ब्लॉकेजेस हैं जिसे संभालना शायद फिर उनके हाथ में भी न रहता। वहीं सुनील ग्रोवर के करीबियों की माने तो सुनील ग्रोवर को शिमला के बाद पुणे शूटिंग के लिए जाना था और वहां पर बची हुई वेब सीरीज के कुछ सीन्स शूट करने थे, मगर इससे पहले ही उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस की रिपोर्ट सामने आ गई, जो कि काफी डेंजर लेवल पर थी। इसीलिए सुनील को तुरंत मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब सुनील ग्रोवर की सर्जरी की खबर सबसे पहले सिमी ग्रेवाल ने ट्वीट करते हुए दी। सिमी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं शॉक्ड हूँ कि सुनील ग्रोवर के हार्ट की सर्जरी हुई है। वो अपने दिल की कीमत पर हमारे दिल को हंसी और खुशियों से भरता रहा। मैं उनकी फास्ट रिकवरी की प्रेयर करती हूँ। इसी के साथ सिमी ने अपनी पोस्ट में टूटे हुए दिल वाली इमोजी का यूज किया। इसी तरह कई और सेलेब्स ने भी सुनील के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। यहाँ आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा शो की गुत्थी के रूप में सबसे ज्यादा पहचान मिली है। हालांकि सुनील ग्रोवर जिस भी फिल्म और वेब सीरीज में नजर आए, हर जगह उनके काम की काफी तारीफ होती है। उनकी एक्टिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। वहीं दूसरी खबर बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ को लेकर है, जिनका 2 फरवरी को सुबह 4:30 बजे निधन हो गया। अमिताभ दयाल का निधन हार्ट अटैक की वजह से होना बताया जा रहा है। अमिताभ 61 साल के थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। एक्टर अमिताभ दयाल अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम के साथ विरुद्ध फिल्म में नजर आ चुके हैं। वहीं ओम पुरी के साथ कगार में उनके काम की काफी सराहना हुई थी। अमिताभ दयाल के निधन की जानकारी उनकी पत्नी मृणालिनी पाटिल ने दी है। उन्होंने बताया कि आज सुबह 4:30 बजे उनका निधन हो गया। अमिताभ को 17 जनवरी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में जांच के दौरान पाया गया कि अमिताभ कोरोना पॉजिटिव हैं। इलाज के बाद अमिताभ कोरोना से तो उभर गए, लेकिन एक बार फिर से उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यहाँ आपको बता दें कि अमिताभ दयाल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अस्पताल से ही बनाया गया अपना एक वीडियो 4 दिन पहले ही पोस्ट किया था। उनका ये वीडियो बेहद इमोशनल है। वीडियो में वो अस्पताल के बेड पर लेटे हुए हैं और वीडियो में कह रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, आज 8वां दिन है कोविड से लड़ाई करते करते। लड़ाई करना कभी मत छोड़िए। कोई आत्मरक्षा के लिए लड़ता है, कोई आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। अब हम कोविड से लड़ रहे हैं आत्मरक्षा के लिए। हमें जिंदगी जीनी है, इसलिए कभी हार मत मानिए। जैसे मैं नहीं मान रहा, मैं आप लोगों से रोज मिलूंगा। जय हिंद। अब ये वीडियो बता रहा है कि अमिताभ दयाल अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन कोविड ने उन्हें ये मौका नहीं